नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। अभी अप्रैल महीना शुरू होने में 2 दिन बाकी है, लेकिन गर्मी ने अपने तेवर का ट्रेलर कुछ इस तरह से दिखाया है जिससे मई जून के भीषण तपिश का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और लखनऊ से लेकर पटना तक आसमान से आग की बारिश हो रही है। दिल्ली में मंगलवार को दिन का तापमान करीब 39 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। वहीं आज भी पारा 38 डिग्री के पार है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। जयपुर ने सभी शहरों को पीछे छोड़ते हुए 41 डिग्री को टच कर दिया है। मुंबई में भी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। गर्मी को देखते हुए बीएमसी ने गाइडलाइन जारी करके लोगों को दोपहर के समय घर में ही रहने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कोई बड़ा पश्चिमी विक्षोभ आए बिना तापमान में कोई बड़ी गिरावट नहीं आने वाली है, यानी कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा ही, ना कि गिरेगा। दिनों में तापमान और बढ़ेगा ही, ना कि गिरेगा। मार्च के महीने में दिल्ली के आसपास का पारा 40 के आसपास हो और साथ ही साथ पूरे उत्तर भारत में गर्म हवाएं चल रही हों, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं गर्मी ने क्या रूप ले लिया है। धरती तो धरती आज भी परेशान है। धरती को भी पानी चाहिए और शायद यही वजह है कि यहाँ पर पानी दिया जा रहा है। मार्च में इतनी गर्मी आप लोगों ने देखी थी? नहीं, इससे पहले हमने इतनी गर्मी नहीं देखी। आज हम पहली बार इतना मार्च में गर्मी देख रहे हैं। बहुत गर्मी फील हो रही है, जैसे कि जून जुलाई में जितनी गर्मी होती है उतना। ऑटो वाले भैया, आप तो ऑटो चलाते हैं, गर्मी में, इतनी भरी गर्मी में आप सवारी को लेकर जा रहे हो, आपको कितनी परेशानी हो रही है इस बार? परेशानी तो हर साल ही होता है, अब इस बार भी हो रहा है और ये तो इस बार समय से ही पहले रहेगा। समय से पहले हो रहा है और चलता ही रहेगा। ये तो और बढ़ने वाली गर्मी और बढ़ेगी आगे। जो लोगों को पानी पिला रहे हैं इतनी गर्मी में, लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं, भैया कितनी बिक्री बढ़ गई आपकी? बिक्री मेरी बढ़ गई है इस समय, और इस महीने में, अगले महीने में और गर्मी बढ़ने वाली है। खुश हो गर्मी बढ़ गई है तो? नहीं खुश नहीं है? नहीं, बिक्री तो बढ़ गई है आपकी। आज बिक्री बढ़ गई है, लेकिन दूसरों को तो बिक्री नहीं बढ़ रही है। चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान कर दिया है और शायद यही वजह है कि लोग मुंबई के जुहू चौपाटी पर आकर गर्मी का आनंद ले रहे हैं समुद्र किनारे, कि उन्हें कम से कम ठंडी हवा मिल सके। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के जुहू चौपाटी पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सैलानी जो अलग अलग महाराष्ट्र के इलाकों से आते हैं या देश के अलग अलग इलाकों से आते हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। गर्मी की बात की जाए तो आज मुंबई का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आपका नाम जाना चाहिए। हाय, माय नेम इज जिनी शेट्टी और मैं पनवेल से आई हूँ। एक्चुअली बहुत ही गर्म है, तो मैंने सोचा कि मैंने सुना था आई थिंक कि जुहू चौपाटी में काफ़ी ठंडी होती है, तो इसलिए मैं बस ठंडी की मज़े लेने के लिए आई हूँ, बस और कुछ नहीं। शमीना और मैं कनाडा से आई हूँ। यहाँ तो बहुत गर्मी है, कनाडा में बहुत ठंडी हो रही है, इसीलिए ये गर्मी हमको अच्छी लग रही है और हमको वहाँ नारियल का पानी भी नहीं मिलता है, इसलिए ये बहुत अच्छा लगता है। तो यही वजह है कि आप जुहू चौपाटी पर घूमने आई हैं कि गर्मी का जो एहसास है थोड़ा कम हो सके और एंजॉय भी कर सके नारियल पानी के साथ। एब्सोल्युटली, हाँ। मार्च का महीना चल रहा है और गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर वो लोग जो स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही हमारे साथ छात्राएं हैं जिनसे बात करेंगे। ये बताओ कि कितनी गर्मी पड़ रही है और कितनी परेशानी हो रही है? बहुत गर्मी पड़ रही है, खास करके एग्जाम देने भी आना पड़ता है तब तो और गर्मी लगता है। 1 बजे छुट्टी होती है और फिर जाके फिर पढ़ना, बहुत गर्मी, बहुत, और ऐसे रिफ्रेशमेंट से भी कोई फायदा नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा ही गर्मी है। गर्मी को दूर करने के लिए क्या करते हैं? गन्ना का जूस पीते हैं और क्या। इसके अलावा घर में शरबत पीते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ। सोच कर डर लगता है कि मार्च में ये हाल है तो आगे क्या होगा? बहुत जून जुलाई का हाल सोचने के लिहाज नहीं है। अभी तो बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है और एग्जाम चल रहा है तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है आने जाने
आने में। तो ये स्कूल के स्टूडेंट हैं, ये काफी परेशान हैं। इनका ये कहना है कि जब मार्च के महीना में यह हाल है तो सोच कर डर लगता है कि आखिर जून और जुलाई में क्या होगा। मार्च खत्म होने वाला है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी 4 महीने अभी गर्मी के बचे हुए हैं, लेकिन गर्मी इस कदर लखनऊ में पड़ रही है कि लोग बेहाल हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पानी पी रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है। ये हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, धूप में निकलना है कि सोच भी नहीं सकते। बस साथ में बस एसी में रहो, बस बाहर निकलने की में रहो। अच्छा। सही में भाई आइसक्रीम यहाँ गर्मी है, अब आइसक्रीम खा रहे हैं और क्या। हाँ ठीक बात है, आइसक्रीम खा रहे हैं सर। अभी गर्मी बहुत है, इसलिए आइसक्रीम कूलिंग के लिए से आइसक्रीम खाना पड़ रहा है। पता नहीं आगे चल के क्या धूप होने वाली है, पता नहीं अभी। सर हम तो यही कहेंगे कि आगे चल के क्या होगा ये तो हम सोच भी नहीं सकते। पता नहीं अभी से ये हाल है तो फिर आगे क्या होगा। बहुत गर्मी पड़ रही है। बहुत गर्मी है, गर्मी से आप लोग भी बेहाल लग रहे हैं। जी, लेकिन एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और कोई वो भी नहीं, मौसम का कुछ पता नहीं, हो भी सकती बारिश। गर्मी है तो है, झेलना तो पड़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों में तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है और आने वाले दिनों में भारत के अधिकतर हिस्से में लू का प्रकोप बढ़ जाएगा। मार्च के अंतिम सप्ताह में इस तरह का बहुत ही कम देखने को मिलता है, जब इतने बड़े एरिया में तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गए हों। अगर हम अमाउंट की बात करें तो वो 40 डिग्री और 42 डिग्री के आसपास बहुत जगह में चल रहे हैं। 1-2 जगह ऐसी भी हैं जहां टेम्परेचर 43 तक पहुंच गया है। अगर हम फिलहाल हीट वेव की बात करें तो हीट वेव की जो चपेट में पूरा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कुछ हिस्सा विदर्भा का है, नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, जहां हीट वेव चल रही है। और ये एरिया अगले 2 दिन में बढ़ के खासतौर से छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर, इंटीरियर उड़ीसा के कुछ स्थानों पर, बुंदेलखंड का कुछ स्थान और इवन साउथ हरियाणा का भी 1-2 स्टेशन में हीट वेव की संभावना है। तो ये सिनारियो अगले 2 से 3 दिन बने रहने की अभी भी संभावना है। एम्स के डॉक्टर पीयूष की माने तो अचानक मौसम में गर्मी इस कदर बढ़ने से बीमारी का खतरा एकदम से बढ़ जाता है। इस मौसम में लोगों को फूड पॉइजनिंग और डिहाइड्रेशन की शिकायत अधिक रहती है। तेज गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन होना, हीट स्ट्रोक का होना और जो पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं जैसे बदहजमी का होना, उल्टियां होना, दस्त होना, फूड पॉइजनिंग होना। तो और लोगों के लिए यह सावधानी रखना आवश्यक है कि वो खाने पान से संबंधित ढेर सारी सावधानियां रखें। बीच बीच में अपने आप को रिहाइड्रेट करते रहें, जैसे कि नींबू पानी हो गया, शिकंजी हो गई और ढेर सारा पानी पिएं। तो इस तरह से आप अपने आप को डिहाइड्रेशन और बहुत सारी बीमारी से अपने आप को बचा करके रख सकते हैं।